आप सबको लगा हाँ दीदी ने बहुत अच्छे प्रवचन दिए, ठीक है, वहां तक आप सीमित रह जाओगे। अब हमसे ये नहीं पूछोगे कि क्या जिस ईश्वर के बारे में आप बात कर रहे हो क्या आपने उसको देखा है। आप जब ये प्रश्न पूछोगे तो तब आप विवेकानंद जी के उन भक्तों की जहां उनकी शुरुआत हुई थी उस श्रेणी में फिर आओगे, क्योंकि आपका हक है, क्योंकि ईश्वर ने जब आपको ये मानव चोला दिया है इसका मतलब आपको ईश्वर मिलने की बारी है। बड़े भाग मानुष तन पाओ, क्यों कह रहे हैं, पर कैसे बड़े भाग, 8 अरब लोग हैं, हम भी पिस रहे हैं वो भी पिस रहे हैं, कहाँ है दुर्लभता, कहाँ है इसमें। पर हमारे संत महापुरुष गलत नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि उसने इस चीज का अनुभव किया कि इसी साधन था मोक्ष का द्वार, कि यही साधन है उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। वो द्वारा यहाँ है, वो 10वां द्वार तीसरे नेत्र। ऐसे गुरु के पास जाना पड़ेगा जो अंतर्गत में दर्शन करा दे, जब वो करा दे फिर वो, हाँ हम गुलाब जामुन खाते रहे, आपको कह दे रहे गुलाब जामुन जपते रहो, हम आपको कहें आप जपते रहोगे आपको मिठास आ जाएगी, आप हमें पागल घोषित कर दोगे, पर जब हमने आपको पता ऐसा ऐसा ये ऐसे होता है, ऐसे ऐसे आपको मिलता है, ऐसे ऐसे होता है। अब आप जब हम दिखा दें, आपको पहचान दे दें, शास्त्र संबंध जब आपको बताया जा रहा है ईश्वर ज्योति स्वरूप है, प्रकाश है, ये है वो है, ये 4 पदार्थ होते, ऐसे होते, ऐसे गुरु के पास जाना है, आपको बताया जाता है आपने कहाँ जाना है। गुलाब जामुन लेने आप सुनियारे के पास तो नहीं जाओ, हलवाई के पास जाओ, ये इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। तो संत क्या करता है, आपको उस ईश्वर के साथ जोड़ता है, दिखाता है, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जी ने क्या किया था विवेकानंद, वो तो 50 गुरुओं के पास गए, उन्हें ये देखा, उन्होंने पूछा पूरी पढ़ाई करके कि ईश्वर क्या है, उनके क्या ईश्वर है, सभी कहते हैं हाँ ईश्वर है, बड़े तंके की जोत को कहते हैं ईश्वर है, मैं कह रही हूँ ईश्वर है। उनको जब पूछा क्या ईश्वर देखा जाता है, कहते नहीं ये नहीं, मरने के बाद शायद आ जाएंगे आपको जाके, कर्म अच्छे हैं, तो जिसको आपने देखा नहीं, कैसे कह सकते हो है। ये माता से हम मिले, आप यहाँ ना हो, इन्होंने आपको हमारे बारे में बता दिया, पर आप कैसे विश्वास कर सकते हो कि हम असल में हैं जब तक आप हमें मिलोगे नहीं, तब तक आप कॉन्सेप्ट हो दिमाग में, तब तक मैं कॉन्सेप्ट हूँ, जब आप मिल चुके फिर आप कैसे हाँ माता ये है। आपने संतों के पास जाना और पूछना क्या ईश्वर है और क्या देखा जाता है, और जब देखा जाता है क्या प्रमाण है। रामकृष्ण परमहंस जी ने क्या प्रमाण दिया, उन्होंने अंतर्घट में उसके ईश्वर दिखा दी। तो यही है अंतर्घट में ईश्वर को देख, और ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम ईश्वर को जाने, देखें, पहचाने, तो उसके लिए हम उसके पास जाना पड़ेगा जिसने देखा है। अब हमसे तभी मिलोगे, डॉक्टर साहब से परिचय है तो हम आए हैं यहाँ उनके द्वारा, तो आपसे मिलना होगा, तो आपको तो किसी के पास जाना पड़ेगा जिसने उसको देखा है, जानता है उसके पास। ऐसे कहाँ जाना? तो हम सभी ने जो ये भगवा पहन के कह रहे हैं कि ईश्वर है पर प्रमाण नहीं दे सकते, तो फिर आपको नहीं, आपके मन में एक चिंतन होना चाहिए। तो शास्त्रों से, शास्त्र ये कहते हैं कि वो प्रकाश स्वरूप है, कैसे देखा जाता है। शास्त्र कहते हैं कि वो इंद्रियों से परे, इंद्रियों से परे कैसे देखा जाता है। आपका जो ये तीसरे नेत्र है, साइंटिफिक टर्म्स में इसको जो पीनल ग्लैंड कहते हैं, इसमें फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, वो किस चीज के लिए होते हैं, वो प्रकाश को देखने के लिए, दृश्य को देखने के लिए, पर वो तो अंतर्गत में है, बाहर की तरफ थोड़ी खुला है, पर वो ही चीज इसी में है। तो ये बाहर जो तो अंतर में कुछ देखने को के लिए होगा नहीं, और इसका प्रमाण साइंस में है, आपका सर्केडियन रिदम हो चलाता है। आप सोए हो, आंखें बंद है, आपको नहीं पता, उसको पता है बिना एक्टिवेट हुए कि रात कब है और रोशनी कब है, कब सोना है कब उठना है। वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है मेलाटोनिन, इंक्रीज तब होता है जब रात हो जाती है कि आप सो जाओ, कम हो जाता है जब आपको उठाना होता है। उसको कैसे पता है, क्योंकि अंतरिक्ष में डायल है, पर उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको ऐसे परफेक्ट मास्टर के पास जाना पड़ेगा जिसके पास वो टेक्निक है कि जिसका ग्रह तिन दिया ताला, कुंजी गुर सो पाए, अनेक पाव करना पावे, बिन सतगुरु शरण। अब उन्होंने सिर्फ गुरु नहीं कहा है वहाँ, उन्होंने क्या सतगुरु। सतगुरु माने क्या, कि वो जो सत्य के साथ संग करवाए। हम आपको सत्संग के प्रवचन दे रहे हैं कि सत्य के साथ संग होता है, इसका प्रवचन हम आपको दे रहे हैं। सत्य के साथ अभी हमने संग नहीं करवाया, परम सत्य वो ईश्वर है, उससे जो मिला दे
संत संग, अब जब एक संत के साथ आप संग में आते हो, अंतर प्रवृत्ति, वो कह सकते थे प्रवृत्ति, उन्होंने क्यों कहा अंतर प्रवृत्ति, कि वो अंतर में है। नाम प्रभु का लागा मीठा, नाम कहाँ से मीठा लगता है? उस सिमरन की बात कर रहे हैं, उस अमृत जो अंतर्घट में, उसकी बात कर रहे हैं। संत संग अंतर प्रवृत्ति, नाम प्रभु का लागा मीठा, सगल सामग्री एकस कटमाए, अनेक रंग नाना विस्तम, कि जो सारी सामग्री आपके इस अंतर्घट में है, इसमें जाना है, इसमें अनंत अनंत जैसा अनेक रंग है। दुनिया में तो 7 रंग होते हैं, अनेक रंग की क्या बात है? क्योंकि वो ईश्वर अनंत है, अनंत दिशाएं वो आपके अंतर्घट में है। तो उसको देखने के लिए, जानने के लिए आपको ऐसे गुरु के पास जाना पड़ेगा जो आपको ईश्वर के दर्शन करा दे और 4 पदार्थ दें, कर्म अर्थ मोक्ष। ये नहीं, ये बच्चा जो गर्भ में होता है, जो ईश्वर का नाम कह रहा कि मुझे गर्भ अग्नि से निकलने दो, मैं भक्ति करूंगा, उसको कैसे पता है कि वो सिख है, मुसलमान है, हिंदू है? तो उसको कैसे पता कि मैंने धर्म अर्थ मोक्ष ये सब कुछ करना है? उसको कैसे पता? वो क्या करता है? वो अंतर्घट में आपको एक प्रैक्टिकल देती हूँ। जब बच्चा रोता है, आप उसको पहले रोशनी दिखाते हो, फिर वो चुप होता है। क्यों? वो पहले प्रतीक का एग्जाम्पल है कि ईश्वर वो प्रकाश स्वरूप है। भागवत गीता में कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसा प्रमुच्यते, ज्ञान ज्ञेयं ज्ञान गम्यं हृदय सर्विष्ठते। जो हृदय में रहता है वो ज्योति स्वरूप है, ज्योतियों का ज्योति है। तो बच्चा है, उसको प्रकाश दिखा दिया। क्यों? आप जब दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, बच्चे पर वो माता के पास क्यों भागते हैं? क्योंकि उसको जानते हैं। आप जब दुखी होते हैं, आप अच्छी चीज जब खाते हो, जब अच्छा गाना सुनते हो, जिसके साथ आपको कंफर्ट मिले, जिसको आप जानते हो, तो वो रोशनी देख के कैसे शांत हो जाता है? क्योंकि उसने उस रोशनी को देखा, उन्हें निरंतर से जुड़ा है। अब बहुत ज्यादा रोने लगा तो अब शंशना बैल कुछ बजाते हो, जब सुनता है तब वो शांत हो जाता है। वो अनहदनाद की प्रतीक है अंतर्घट में। अब जो भी अब सितार जो बजता है, वो कहते हैं जहाँ वो सितार अपने अंदर से वो धुनी निकाल सके तभी वो बजा सकता है। मतलब हर एक संगीत अंतर से आया है। तो दूसरा पड़ता है वो अनहदनाद। तीसरा बच्चा बहुत रो रहा, क्या करते हैं आप? ऐसे इसको सहन करते हैं। किस चीज का प्रतीक है? वाइब्रेशन की। किस वाइब्रेशन की? जो आपके श्वास में वो जो नाम है। मन मंतर तन वेश कलंदर, कट ही तीरथ नामा, एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बोल जन्म नाम। कि उसके पास युक्ति है, हाथ ऐसे मुट्ठी भर के आता है। कहते हैं खाली हाथ आते नहीं, मुट्ठी भर के वो 4 पदार्थों के साथ जन्म लेकर आता है। तो तीसरा वो नाम। अब देखते हो आरती जब होती है तो धूप, उसको क्या कहते हैं, धूप को जलाया जाता है, एटमॉस्फेयर बनाया जाता है। किस चीज का प्रतीक है? कि श्वास में वो सुगंध है, वो ईश्वर का नाम है। अब चौथा, बच्चा बहुत रो रहा है, क्या करते हैं? शहद उसके जीवा में लगा देते हैं। वो अमृत का प्रतीक है। शिवलिंग के पास हम जब जाते हैं, बहुत घी, दूध, अनंत अनंत चीजों का चढ़ावा करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ एक शिवलिंग है, इस चीज का प्रतीक है। यहाँ टिप टिप बरसता है, टिप टिप बरसे अमृत धारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा। कि मन पीता है। चौथा पदार्थ, ये बच्चा प्रमाण दे रहा कि ये उसने जन्म लिया है उन 4 पदार्थों के साथ, उसके पास है। वो हौले हौले दुनिया से क्यों जुड़ता है? क्योंकि जो माता पिता उनके पास ज्ञान नहीं है, उन्होंने देखा नहीं है, तो उसको दुनिया के साथ जोड़ता है। जोड़ता जोड़ता उसको लगता है ये मेरी पहचान है। तब उसको कहीं ना कहीं जब ठोकरें मिलती हैं, कुछ मिलती हैं, तब उसको याद आता है, तब ईश्वर याद आता है कि मैं तो ईश्वर को मिलने आया था। कि भाई प्राप्त मानुख देवरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बढ़िया, अवर काज तेरे कितना काम, मिल साध संविद भज के वरना। कि मेरा कार्य है ईश्वर को मिलने का, अवर काज मेरे काम का नहीं। अब बहुत कुछ कर लो, डॉक्टर बन जाओ, नर्स बन जाओ। हम साइकाइट्रिस्ट थे, I'm from London, from the United Kingdom, डॉक्टर साध्वी वाक्षी भारती। साइकाइट्री कर चुके, गवर्नमेंट में जॉब कर चुके, घर बंगला साल को सब कुछ छोड़ के संपूर्णतः भारत में आके सनातन को अपना के हमने क्यों संन्यास को धारण किया? क्योंकि हमें ऐसे गुरु माँ मिली, गुरुदेव मिले, बाबा आशुतोषाम्बर महाराज जी, माँ आशुतोषाम्बरी जी, जिन्होंने मेरे अंतर्घट में जिस ज्ञान की बात है अंतर्घट में मुझे दिखाया, मैंने देखा है। क्योंकि
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो उसने ज्ञान का सुरमा लगा दिया, तीव्र नेत्र को खोल के अंतर्घट में दिखा दिया। अब मैं कह सकती हूँ कि जो शास्त्रों में लिखा है मैंने उसको देखा है। कबीरदास जी क्या कहते हैं जब वो शास्त्रार्थ करने आता है, तो कबीरदास जी से कहता है कि शास्त्रार्थ मंथन से करना। शास्त्र क्या होता है? क्या? तो मुझे पढ़ना नहीं आता। कहते तुझे पढ़ना नहीं आता कैसे? तो वहाँ एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि तुम कहते हो कागज की लिखी, मैं कहता हूँ आँखों की देखी, तेरा मेरा मनवा एक कैसे हुए। आपने लंदन के बारे में पढ़ा होगा, फोटोज देखी होगी, रील देखी होगी, वीडियो देखी होगी। मैं तो वहाँ जन्म ली हूँ, वहाँ पढ़ी हूँ, लिखी हूँ, वहाँ की भाषा जानती हूँ, तो मेरा अनुभव है। आपने सिर्फ देखा है, पढ़ा है, आप उसको असल में उसको जिया नहीं है। अब यही बात मैं आपके सामने ये कर रही हूँ, मैंने उस ईश्वर को देखा है, जाना और जिया। इसका ये मतलब नहीं कि आपने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया, आपको सन्यासी बनना, आपको बाबा बनना है। नहीं, आपके पास मानव चोला है, आपको ईश्वर को मिलना है, भक्ति करनी है। गृहस्थ का मतलब क्या होता है? जो अपने गृह में स्थिर होता है। गृह में कैसे स्थिर हो सकते? जो वो गृह में जो वो आत्मा है उसको नहीं जानता। उसको देखने के लिए वो तीसरे नेत्र का खुलना आवश्यक है, और ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो आपके अंतर्घट में वो ईश्वर को दिखा दे। और वो चार पदार्थ, वो परम प्रकाश, वो डिवाइन लाइट, वो अनहद नाद, वो डिवाइन म्यूजिक, वो जो नाम, वो शाश्वत नाम, डिवाइन नेम, और वो जो अंतर्घट में जो अमृत है, वो होली वाटर, उसका प्रैक्टिकल उस समय करवा दे। ये नहीं कोने में बिठा के आपको उसी समय और आप मानते रहो। नहीं, जितना आप उस ध्यान करोगे, जितना अंतर्घट में उसको जो ऐसी विधि कि अब कहीं भी कभी भी वो बढ़ता जाएगा। ये विधि कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को दी। मीराबाई जो थी, उनके पास तो कृष्ण भगवान प्रकट हो जाते, तो उनको क्यों कृष्ण भगवान ने भेजा गुरु के पास? उन्होंने क्यों क्या गुरु रविदास के शरण में जाओ? तो वे क्या कि आत्मा का कल्याण गुरु बिन नहीं होगा, आपको गुरु के पास इस तत्व स्वरूप को जाना। ये तो मेरा द्वापर का स्वरूप है जिसमें तुम फंसी हुई हो। उस तत्व स्वरूप को आपको जाना। तत्व स्वरूप से जानोगे तो हर एक में जो वो ज्योत है आप देख पाओगे। तब मानवता जागती है, तब हम कह सकते हैं आप में ईश्वर हो, तब मैं कह सकती हूँ मात शक्ति है, तब आपको पिता का सम्मान दे सकते, क्योंकि मुझे आप में वो प्रकाश वो दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसने अपने आप में देखा है। हम दूसरे में ईर्ष्या, द्वेष, गंदगी क्यों इतने आसानी से देख लेते हैं? क्योंकि वो चीज हमारे अंतर्घट में होती है। पर हमारे अंतर्घट के प्रकाश से हम जुड़ गए तो हमें बाद में वो प्रकाश दिखने लगता है। और ये हमारे जीवन का सत्य है। हम अपना अनुभव आपके आगे रखें, पर आपने इस चीज का जो अनुभव करना है, देखना है, तो लखनऊ में आनंद आश्रम आशुतोष शांबरी पीठ आप आ सकते हो। पार ब्रह्म सायुज्य शरण में वहाँ हमारे साधु सन्यासी हैं, हमारे गुरुदेव बाबा जी आशुतोष शांबर महाराज जी हैं, हमारे गुरु माँ आशुतोष शांबरी जी 425 days, I think that's right, है ना, समाधि में है, हृदय गति बंद है, there's no anything, वो उनका शरीर वैसे का वैसे ही है। हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि माँ ने वो समाधि हमारे सामने ली, प्रैक्टिकल हमारे सामने ली, और उनका शरीर वैसे का वैसे। हम बड़े ऐसी कृपा कि हम समाधि काल में उस सेवा में हम रहे, वैसे का वैसे। तो निर्विकल्प निर्बीज समाधि उन्होंने ली। किस संकल्प के साथ? आप जो ऑनलाइन देखोगे, यूट्यूब पर सर्च करोगे माँ आशुतोष आपको सब मिल जाएगा। उन्होंने क्यों? इस सर्वश्री आशुतोष महाराज जी को समाधि से लेकर आने के लिए, और दूसरी विश्व शांति और विश्व कल्याण के लिए। और ऐसी कोई समाधि आज की युग में किसी ने नहीं। और उन्होंने ये क्लियर किया है कि मेरे हृदय को आपने सुरक्षित रखना है, कि मैं जिसको छोड़ के गई मैं उसी में ही वापस आई। और माँ का वचन आज तक हर एक सिद्ध हुआ है। उन्होंने हमारे बारे में, हम और ये जो गेबल दीदी हैं, उनके बारे में भविष्यवाणी दी थी कि लंदन से आएंगे और मेरे समाधि काल में वो ही सेवा देंगे, करेंगे। तब तो हम थे नहीं। उन्होंने 8-9 साल पहले ये बात की थी, हमें तो 2 साल ही हुए हैं आए हुए। तो कैसे? ये हर एक बात जो माने के लिए सिद्ध हुई है। पर हम आपको ये नहीं कह रहे कि हमने भगवा पहनना है, हमने प्रवचन आपको दिए कि आपने मानना है। हम आपको कह रहे हैं आप आश्रम आओ, आप इस सत्संग प्रवचन को सुनो, अंतर्घट में इस ईश्वर को देखो, उस ज्ञान को प्राप्त करो।
अभी जब आप जाओगे उस माँ जगत जननी के आगे, आप प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, मैंने कभी आपसे दुनिया की चीजें मांगी हैं, इस बारी मैं आपसे आपको मांग रही हूँ कि जहाँ वो दीदी जो बात कह रही कि सत्य है कि ईश्वर को देखा जाता और मुझे ये मानव चोला इसीलिए मिला कि मैं ईश्वर को देखूं और जानूं, आप ये कृपा हम पर कर दें। आप आओ, इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करो, इस राज विद्या को प्रकट करो, देखो, आप खुद देखोगे फिर गाना। हम आपको ये कह रहे हैं कि गुलाब जामुन हम खा रहे हैं, आपको भी दे रहे हैं, आप भी खाओ। हम आपको ये नहीं कह रहे हम खा रहे हैं, आप जापते रहो गुलाब जामुन, आपको मिठास आ जाएगी। जिस ईश्वर की बात हम कर रहे हैं, हमने उसको देखा है और हम आपको टंके की चोट पर कह रहे हैं, आप आनंद आश्रम माशतोशांबी पीठ आओगे, पार ब्रह्म सायुज्य शरण में लखनऊ छठा मिल में जो हमारा आश्रम, आप आओगे वहाँ बाबा जी आशुतोषांबर महाराज जी से आप ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करोगे, आपको ईश्वर के दर्शन होंगे, वो चार पदार्थ प्रकट होंगे, आप उसको देख सकते हो, जान सकते हो, और वहाँ से आपकी जर्नी भक्ति वास्तविक शुरू होगी। और वो आप युक्ति कहीं भी कर सकते हो, चल रहा है, क्योंकि हम आपसे बात करते करते उस शाश्वत सिमरन से जुड़े हुए हैं और यही युक्ति आपको प्रदान की जाएगी। आप अपने में एक जिज्ञासा को लेकर आओ कि अपने ईश्वर को देखना है, जैसे बच्चे की होती है ना, ज्योत क्यों जग रही है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ये क्यों। आप ही अपने आप में एक जिज्ञासा को लेकर आप ईश्वर के बच्चे को अपने पिता परमेश्वर माँ परमेश्वरी को मिलो, जानो, अनाथों की तरह अपना जीवन मत बिताओ। तो हमारा बस यही कहना था। थैंक यू।